पंजाब नेशनल बैंक में एक नई अप्रेंटिसशिप भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन करने का सारा डेडलाइन आ चुका है। बहुत अच्छी अप्रेंटिसशिप भर्ती है क्योंकि 5138 पद इसमें रखे गए हैं और इस दौरान में अप्रेंटिसशिप जब करेंगे ना आप तो आपको सैलरी भी मिलने वाले हैं। ये अप्रेंटिसशिप कितने महीनों के होने वाले हैं, कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, इसका चयन प्रक्रिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ी आपको क्या देने होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी इसका फॉर्म जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए। अब देखिए क्या कुछ बताया गया है वो क्लियर समझिए। सबसे पहला चीज़ है कि ये भर्ती जो है अप्रेंटिसशिप की है। तो अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि ये परमानेंट आपका जॉब नहीं होता है। अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली है तो पंजाब नेशनल बैंक में क्या है ना कि इससे बाद हो सकता है जब भी भर्ती आए ना तो वहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आपने अप्रेंटिसशिप किया है। तो अगर आप कहेंगे हाँ किया है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नंबर देंगे तो उस भर्ती में क्या है ना कि आपको छूट मिल जाएगा। मान लीजिए बाकी बच्चों को अगर 75 नंबर आने पर सिलेक्शन होता है तो अगर आपका 60 नंबर होगा या 50 नंबर होगा फिर भी सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत बार क्या होता है ना कि अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चों को जो है जॉब ये लोग देते हैं। ऐसा फॉर्म आता है कि जिसमें जो अप्रेंटिसशिप किए होते हैं वैसे बच्चों को ही फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो। बाकी सीटों की संख्या मैंने बताया ना कि अच्छी खासी है। 5100 से भी अधिक सीटों पर यह भर्ती होने वाली है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है वो 8 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 तक रखे गए हैं। बाकी इसका ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन होगा जिसका टेंटेटिव डेट इन्होंने बताया है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यानी मार्च महीने में ही आपकी इसका जो है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के आधार पर चयन होगा, ऐसा नहीं है कि सबका चयन हो जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी का, बाकी एज का या क्वालिफिकेशन का, जो डेट है वो बोला गया है कि 31/1/2026 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट हो ये इस डेट से पहले या इस डेट तक इशू होना ज़रूरी है। अब बात करें जब अप्रेंटिसशिप आप करेंगे तो कि ये कितने दिनों तक आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका दे रहा है, तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन है 1 ईयर यानी 12 मंथ का आपका जो है ये ड्यूरेशन वाले अप्रेंटिसशिप आपके होने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए इसमें कितने सीटें हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप में, तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि उस स्टेट के लिए जो भी शहर है उसका भी नाम दिया गया है कि कहाँ कहाँ जो है आपका अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है, किस किस सर्कल में। जैसे बिहार में देखिए आपको इतने सारे जगहों पर आपका अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है। आप यहाँ से देख पाएंगे किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। अब दूसरी चीज़ है कि जैसा कोई बच्चा जो है बिहार से अप्लाई करेगा तो बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, वो हिंदी है। तो आप आराम से बिहार से अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी जानते हैं और आपने हिंदी की पढ़ाई की है तो। मान लीजिए अगर आप गुजरात से अप्लाई करते हैं, गुजरात का लोकल लैंग्वेज गुजराती है, आप जानते ही नहीं हैं, वहाँ से अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अप्लाई वहीं से करें जहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है आप जानते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन में भर्ती स्टेट वाइज सर्कल वाइज आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सारी जानकारी बताई गई है। अब बात करें अप्रेंटिसशिप अगर आप करेंगे तो क्या इसमें सैलरी मिलेगा, तो बिल्कुल स्टाइपन आपको मिलने वाले हैं सैलरी के रूप में। स्टाइपन जो मिलेगा जैसे आप अप्रेंटिसशिप जो कर रहे हैं, आप जिस भी स्टेट और जिस भी सर्कल को चुनेंगे तो उस सर्कल को देखा जाएगा कि वो सर्कल आपका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र का है या मेट्रो सिटी का है। तो अगर रूरल या सेमी अर्बन या अर्बन के क्षेत्र में अगर आपको अप्रेंटिसशिप मिलता है तो आपको 12,300 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगा 12 मंथ तक। वहीं मेट्रो सिटी में अगर होता है तो 15,000 रुपये आपको हर मंथ सैलरी के रूप में ये मिलने वाले हैं। 1 साल ही मिलेगा, परमानेंट जॉब नहीं है, मैं अभी भी ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी देखिए इसके लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है ना वो सभी टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पर बताए गए हैं, जिसको एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इन्होंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा उसको लेकर जानकारी दिया गया है कि इस वेबसाइट पर जाकर जो है आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब भी करेंगे तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो बोला गया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आगे पीछे वाला जो है वो चाहिए 1 MB के अंदर में, और इसके अलावे जो है आपका ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, क्वालिफिकेशन में जो आपका मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए
चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की जो है रिक्वायरमेंट आपकी होने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसको आप रेडी रखकर आप अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फ़ी क्या है इस फॉर्म को भरने का, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अगर पुरुष हैं आप, तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी बोला है, ये एग्जामिनेशन फ़ी बोला है। तो सभी को मिलाएंगे ना तो टोटल आपके जो फ़ी लग रहे हैं वो 800 हो रहे हैं, प्लस इसमें 18% जीएसटी है। तो सबको मिलाकर 944 रुपीज़ आपको देने होंगे। वही आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 78 रुपीज़ देने होंगे। SC ST के मेल फीमेल को 236 रुपीज़ देने होंगे। कोई ट्रांसजेंडर है तो इनको भी 236 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको देने होंगे। अब देखिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर इन्होंने बताया है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लोकल लैंग्वेज का आपका जो है टेस्ट होने वाला है, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगा। जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा ना, उसका सिलेबस भी इन्होंने बताया है कि उसमें क्या है ना कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के आपको मिलने वाले हैं। जनरल जो इंग्लिश है उससे भी आपको प्रश्न होंगे, रीजनिंग से प्रश्न होंगे, जो कंप्यूटर नॉलेज है उससे भी 25 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल 100 प्रश्न 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। 60 मिनट की जो है ड्यूरेशन होगी और आपकी जो टेस्ट होगी इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में रहेगा। आप जो भी माध्यम में देना चाहें आप दे सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।